वह सीधे उस पर तीर साधता है, लेकिन डरकर सिकुड़ने के बजाय वह एक सम्मोहक नृत्य शुरू कर देती है। उसे भली भांति पता है कि वह क्या कर रही है। इस व्यक्ति का ध्यान आकर्षित करने के लिए उसे अपनी जान तक दांव पर लगानी पड़ती है। उसके हर एक कदम के साथ वह उसके पंखे से एक एक मोती सटीक निशाने से गिराता जाता है। नृत्य समाप्त होते ही उसका तीर उसका घूंघट चीर देता है और उसका अत्यंत सुंदर चेहरा सबके सामने आ जाता है। लेकिन उसके पंखे पर अब भी एक मोती बचा हुआ होता है। यही उनकी शर्त थी। यदि वह उसके पंखे से चारों मोती नहीं गिरा पाता तो उसे उसके पीछे खड़े राज्यपाल को छोड़ना होगा। लेकिन जैसे ही वह राज्यपाल के साथ वहां से जाने का प्रयास करती है, वह दोनों को वहीं रोक लेता है। उसका दांव सफल हो चुका था। वह पूरी तरह उसके आकर्षण में बंध चुका था। राजकुमार झूठ बोलते हुए कहता है कि उसने उसे घायल कर दिया है। फिर वह उसे अपनी बाहों में उठा लेता है और उसे ठीक करने का वादा करता है। उसे लगता है कि यही उसका अवसर है उसे अपने पास रोकने का। लेकिन जैसे ही वह ठीक हो जाती है, वह फिर से वहां से जाने की कोशिश करती है। उसे रोकने की बेचैनी में राजकुमार वो करता है जो उसने कभी नहीं किया था। वह उससे रुकने की विनती करता है। उसका यह आगे पीछे का खेल बिल्कुल सही समय पर चलता है। आखिरकार वह उसकी बाहों में समर्पित हो जाती है। लेकिन उसका वापस लौटना राजकुमारी को भीतर तक झकझोर देता है। जिस साधारण दासी को वह मरा हुआ समझ रही थी, वह अब राजकुमार की सबसे प्रिय बनकर लौट आई है। और उस राजकुमारी के लिए जो अपनी दासियों को यातनाएं देने में आनंद लेती है, यह बात बिल्कुल भी सहने योग्य नहीं होती। इसलिए राजकुमारी एक दासी को आदेश देती है कि वह उसे महल घुमाए। लेकिन यह एक जाल होता है जो उसे डरावनी यादों से भरी एक भयावह जगह पर ले जाता है। यहीं राजकुमारी ने उसे जानवरों की तरह पिंजरे में बंद किया था। उसे कुत्तों का भोजन खाने पर मजबूर किया था और उसे अपनी क्रूरता का शिकार बनाया था। उसे वहां अकेला देखकर वह दासी उसे फिर से डराने की कोशिश करती है, बिल्कुल पुराने दिनों की तरह। लेकिन अब यह स्त्री कोई पीड़िता नहीं रही। वह दासी का सिर जोर से जमीन की गंदगी में फटक देती है। उसकी यह अचानक दिखाई गई निर्दय शक्ति दासी को जान बचाकर भागने पर मजबूर कर देती है। लेकिन यह तो केवल शुरुआत है।